नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जहां हम लोग समझने जा रहे हैं एक रिमोट कैसे काम करता है और एक रिमोट को हम लोग कैसे इंटरफेस कर सकते हैं अपने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के साथ और कोई भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो दोस्तों पहले इंटरफेस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर एक रिमोट कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिमोट होता क्या है। तो दोस्तों रिमोट एक डिवाइस होता है, इस प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी डिवाइस होता है जो कि ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और इसका एक रिसीवर होता है जो इसके सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करके उसको डीमोडुलेट करके उसको प्रोसेस करके उससे एक वैल्यू निकालता है। तो दोस्तों ये सिंपल सा डेफिनेशन है रिमोट का। तो दोस्तों रिमोट काम कैसे करता है। तो दोस्तों रिमोट कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों कुछ रिमोट जो होते हैं, जो हमारे पुराने रिमोट आते हैं, वो होते हैं ये जिसमें एक आईआर सेंसर लगा हुआ होता है। और दोस्तों अब के जो एडवांस रिमोट आ रहे हैं वो दोस्तों ब्लूटूथ पे काम करते हैं, कुछ वाईफाई पे भी काम करते हैं जो स्मार्ट टीवी के साथ आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है अपना जो पुराना आईआर सेंसर वाला रिमोट है पहले उसको समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और इतने सारे बटन होने के बावजूद एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर इसको कैसे कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो रिमोट होता है उसमें एक साइड होता है अपना एक ट्रांसमीटर जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है और दूसरा होता है दोस्तों रिसीवर जो कि डेटा को रिसीव करता है। तो दोस्तों ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों जो हैं रिमोट के लिए एक लाइन ऑफ साइट में ही होनी चाहिए, यानी कि एक ही साथ होने चाहिए। अगर आप इसको लाइन ऑफ साइट में नहीं रखते हैं तो रिमोट जो है दोस्तों हमारा काम नहीं करता है। तो दोस्तों रिमोट में जो आईआर सेंसर होता है और जो इसका आईआर डिकोडर होता है वो दोनों लाइन ऑफ साइट में ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिमोट के लिए। दोस्तों उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर रिमोट के अंदर होता क्या। तो दोस्तों देखिए रिमोट में सबसे पहले तो बहुत सारे बटन्स होते हैं, एक आईआर सेंसर होता है और अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है। ये मैंने इसको हटा दिया है। इसके ऊपर एक ये कवर होती है ये बटन्स की जो कार्बन से फिल्ड होती है और जो ये कॉन्टैक्ट पैड को कनेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद दोस्तों ये बैटरी की पिंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक आईआर सेंसर है जो कि आईआर ट्रांसमीटर है जो कि ये रहा। एक दोस्तों कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बैटरी के वोल्टेज को फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए है। और ये दोस्तों ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो कि इसका मेन कंपोनेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ जो दोस्तों ये माइक्रो कंट्रोलर इसके काफ़ी कम लेग्स हैं, काफ़ी कम पिन है, फिर भी दोस्तों ये जो इतने सारे बटन को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों ये कैसे करती है, बटन होते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा बटन होता है। तो ये देखो दोस्तों जैसे हमारे अगर 9 बटन हैं तो 9 बटन को कंट्रोल करने के लिए हम जो है दोस्तों 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 6 पिन से ही दोस्तों हम 9 बटन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार कौन सा बटन दबाए। तो देखिए दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर जो है वो स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग करके ये पता करता है कि कौन सा बटन दबा है। फिर जो बटन दबा होता है उसके अकॉर्डिंग इसके फर्मवेयर में दोस्तों एक पहले से प्री डिफाइंड कोड होता है। वो कोड जनरेट हो जाता है इसके फर्मवेयर की वजह से। और जैसे मान लीजिए हम कोई एक बटन दबाया उसके वजह से कोड जनरेट हुआ, फिर वो क्या करता है इसको मॉड्यूलेट कर देता है उस कोड को और फिर इस आईआर जो ट्रांसमीटर है इसके थ्रू उसको एयर में सेंड कर देता है स्टेप वाइज। दोस्तों जैसे हम लोग बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से एक सिग्नल जाता है माइक्रो कंट्रोलर के पास जो कि अपना ये है। माइक्रो कंट्रोलर के पास एक सिग्नल आया। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, वो सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। दोस्तों मॉड्यूलेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि ये जो सिग्नल है वो नॉइज़ में कहीं गायब ना हो जाए, या जो मॉड्यूलेट हुआ है उसकी वजह से क्या है दोस्तों हमको जो सिग्नल है उसकी सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ सिग्नल जो है वो आराम से हमारे जो डिकोडर है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको मॉड्यूलेट करता है। तो दोस्तों मैं मॉड्यूलेशन का सिंपल से आपको समझा दूँ कि मॉड्यूलेट होता कैसे है। दोस्तों देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है दोस्तों, ठीक है। अगर हमें इसको भेजना है तो मॉड्यूलेशन में दोस्तों एक होता है मेन सिग्नल जो कि अपना होता है डेटा सिग्नल और एक होता है दोस्तों कैरियर सिग्नल जो उसको लेकर जाता है। समझ लीजिए कि सिंपल एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर सामान हम जैसे ही रख के ले जाते हैं उसी तरह होता है। कैरियर सिग्नल जो होता है वो ट्रक की तरह काम करता है और डेटा जो है अपना सामान की तरह हो जाता है। तो दोस्तों कैरियर सिग्नल कुछ भी हो सकता है और ये कैरियर सिग्नल जो है इसके साथ इसका मॉड्यूलेशन कराया जाता है दोस्तों। और ये मॉड्यूलेशन जो है वो एक अलग सिग्नल बनाता है जो सिग्नल को भेजा जाता है। ये होता है दोस्तों सिंपल टर्म में मॉड्यूलेशन का मतलब। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो बटन प्रेस किया, बटन प्रेस होने से एक सिग्नल जनरेट हुई, वो सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को पता चला। फिर वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सिग्नल को
जैसे मान लेते हैं हमारा सिग्नल जनरेट हुआ 10110010, ये सिग्नल दोस्तों हमारा जनरेट हुआ एक बटन की वजह से। दोस्तों फिर ये जो सिग्नल है उसको वो मॉड्यूलेट करेगा। मॉड्यूलेट दोस्तों हमारा जो नॉर्मल जो भी हमारे रिमोट होते हैं वो जो है वो 30 किलो हर्ट्ज़ पे उसको मॉड्यूलेट किया जाता है। तो 38 किलो हर्ट्ज़ पे उसको मॉड्यूलेट करेगा इस सिग्नल को। ये हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये हमारा डेटा हो गया। ये दोनों को मॉड्यूलेट करके वो जो है वो सिग्नल भेज देता है एयर में। अब दोस्तों एयर में क्या होता है, एयर में जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये जो है दोस्तों लाइन ऑफ साइट में होना ज़रूरी है। तो एयर में जैसे ही रिलीज़ करेगा, इसका जो दोस्तों डिकोडर है जो कि इस प्रकार का होता है, जो हर एक रिसीवर में लगा हुआ होता है। ये हमारा IR सेंसर हो गया दोस्तों, इसमें 3 पिन होती है, VCC, ग्राउंड और सिग्नल के लिए। तो ये जो है दोस्तों इसको डिकोड करेगा, इस सिग्नल को कैच करेगा सबसे पहले, और फिर कैच करके उसको डीमॉड्यूलेट करता है दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने देखा कि मॉड्यूलेट जो किया जाता है उसमें क्या होता है, डेटा सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मर्ज किया जाता है। तो दोस्तों डीमॉड्यूलेट में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा रिवर्स होता है, डेटा सिग्नल और कैरियर सिग्नल को हटा दिया जाता है। तो यहाँ से कैरियर सिग्नल जो हमारा 38 किलो हर्ट्ज़ का है उसको वो निकाल देता है, और जो हमारा डेटा है वो उसको मिल जाता है 10110010, ये डेटा उसको मिल जाएगा इस सेंसर को। फिर दोस्तों ये जो सेंसर है वो सिग्नल भेज देगा माइक्रो कंट्रोलर जो इसके अंदर लगी हुई है, प्रोसेसर, उसको ये सिग्नल भेज देगा कि हमारा ये डेटा आया है। फिर उसके हिसाब से हमने जो कोडिंग की है उस हिसाब से ये जो दोस्तों ये कोड गया है, उस हिसाब से जो अपना माइक्रो कंट्रोलर है वो आगे प्रोसेस करता है। दोस्तों ये जो कोड होता है जनरली हमने बाइनरी में समझने के लिए लिया है, लेकिन दोस्तों ये जो होता है वो हेक्साडेसिमल में कोड जाते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी बीट जाती है। 32 बीट की जो डेटा है वो जाता है, जिसके अंदर उसका एड्रेस होता है, फिर उसका डेटा होता है, फिर कंट्रोल सिग्नल होते हैं, और कुछ एरर के बिट्स होते हैं, यानी एरर कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पूरे डेटा फ्रेम बनाया जाता है और उसके अंदर उसको भेजा जाता है। ये मान लीजिए अगर हमारा सिग्नल है तो इसके आगे हमारा कुछ एड्रेस का बिट होगा, उसके बाद इसका पीछे कुछ कंट्रोल्स के बिट होंगे, कंट्रोल जैसे कि वॉल्यूम अप हो गया, वॉल्यूम डाउन हो गया, या नॉइज़ कैंसलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आती है। फिर उसके बाद कुछ एरर के बिट होंगे, जैसे बहुत टाइप के एरर कैंसलेशन मैकेनिज्म आते हैं, जैसे कि CRC हो गया और पैरिटी चेक हो गया। ये सारे एरर जो मैकेनिज्म है, एरर फाइंडिंग और एरर करेक्शन मैकेनिज्म, ये उसको साथ भेजा जाता है। जैसे 0101 करके कोड भेजा गया तो ये जो है वो एरर का कोड है, और ये जो है वो 32 बिट्स के होते हैं नॉर्मली। दूसरे कंपनी में अलग अलग होते हैं। तो ये 32 बिट के जो हैं ये भेजा जाता है, और फिर वो जो है वो डिकोड करके माइक्रो कंट्रोलर उसको डिकोड करके उसका सिग्नल लेता है। दोस्तों अब तक हम लोग ने ये समझ लिया है कि एक रिमोट जो होता है, वो जो भी रिमोट है उसके अंदर एक IR सेंसर होता है, IR सेंसर होते हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। देखिए दोस्तों ये भी एक रिमोट है जिसके बहुत सारे बटन्स हैं, इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, ये रहा, यही सारा चीज़ कंट्रोल करता है, और एक IR सेंडर हो गया जो कि ये रहा। तो दोस्तों ये हमने अब तक देख लिया, समझ लिया रिमोट कैसे काम करता है। अब हम लोग समझते हैं कि हम अपने रिमोट को एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि हमने समझा कि सबसे पहले हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, जो कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारा AVR हो गया, यानी जो आर्डिनो का हम लोग ले लेते हैं, आर्डिनो यूनो ले लेते हैं, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया। इसको जो है वो हमारा सिग्नल जो है वो कौन देगा, तो हमारा सिग्नल जो है वो IR जो हमने सेंसर है, जो कि ये वाला है, ये जो हमारा IR सेंसर है, ये IR सेंसर इसको सिग्नल देगा। फिर IR सेंसर और ये जो दोनों इंटरफेस कैसे होंगे, तो ये दोनों एक लाइब्रेरी की मदद से इंटरफेस हो जाएंगे सिंपली। जो आर्डिनो IDE में ये लाइब्रेरी इनबिल्ट रहती है IR रिमोट करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो एक रिमोट, कोई भी एक नॉर्मल रिमोट लेंगे, उससे हम लोग एक सिग्नल जनरेट करवाएंगे, और उस सिग्नल को आर्डिनो यूनो के सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवाएंगे। सीरियल मॉनिटर में जब वो दोस्तों प्रिंट हो जाएगा, फिर हम उस सिग्नल को लेंगे और इफ़ एल्स की कंडीशन में डाल के हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये बटन दबता है तो क्या करना है, ये बटन दबता है तो क्या करना है। दोस्तों इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, मैं आपको कोडिंग की मदद से बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको IR रिमोट कैसे काम करता है ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसान हो जाता है समझना।